नमः। सतचित आनंद घन सर्वेश्वर सच्चानंद को हम प्रणाम करते हैं, जिनके स्मरण मात्र से दैहिक दैविक भौतिक इन तंतापों का ये जो त्रिताप हैं, मनुष्य को यही दुखी करते हैं। तीन ताप हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। और ये जो तीन ताप हैं, इन तीनों तापों से बचने के लिए ही मनुष्य जीवन भर प्रयास करता है, प्रयत्न करता है। पर संसार में ये तीनों ताप कोई मिटा नहीं सकता सिवाय भगवान के। इन तीनों तापों से अगर हमको मुक्ति चाहिए, इनसे शांति चाहिए, तो हमें सच्चिदानंद भगवान की चरण शरण ग्रहण करनी ही पड़ेगी। इसमें कोई संशय है ही नहीं। उनके अलावा हमें कोई बचा भी नहीं सकता। बोलो राधे राधे। मेरे प्यारे, नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिगण विराजमान हैं, जिनकी चिंता स्वयं नहीं है, अपनी नहीं है। जिनकी चिंता है मानव जाति, मनुष्य। थोड़ा सा ध्यान देकर सुने। जब जब मानवों पर संकट आया है, जब जब मानव भटके हैं, तब तब संतों ने ही उसे मार्गदर्शन दिया है। और जब संतों से बाहर की बात हो जाती है, तब फिर भगवान आते हैं। अदरवाइज कोई छोटी मोटी समस्या हो तो संत ही उसको मार्गदर्शन देकर इन लोगों को बचाने का प्रयास करते हैं। संत अपने बारे में नहीं सोचते हैं। तुलसी पर हित कारण साधु न धरा शरीर। दूसरों के हित के लिए ही साधु, समाज के हित के लिए ही साधु शरीर है, जो हम सबका कल्याण चाहते हैं, उद्धार चाहते हैं, बेड़ा पार चाहते हैं। मनुष्य कितनी दुर्गति में पड़ा हुआ है। मनुष्य की कितनी दुर्गति है। अपना ही कल्याण भूले बैठा है, अपना उद्धार, अपना हित सब भूले बैठा है। मनुष्य की प्रवृत्ति कहां लगी हुई है? पोषण में और शोषण में। अपनों का पोषण, अपना और अपनों का पोषण, और दूसरों का शोषण। बोलो सही है कि गलत? और अपना भी पोषण ढंग से नहीं कर पा रहा। चलो मान ले कि अपना भी पोषण ढंग से करता हो तो मान ले, अपने खुद के पोषण के लिए उसका आहार भी शुद्ध नहीं है, कमाई भी शुद्ध नहीं है। आज के लोगों की कमाई का हाल क्या कहें? बोले जैसे कमाने को मिल जाए कमाओ। अब जैसे कैसे मिल जाए? हमारे संविधान में भी कह रहे हैं ये जायज है और ये नाजायज है, ये लीगल है, ये इलीगल है, ये ठीक है, ये ठीक नहीं है। अब सोना बेचना अच्छा काम है कि सोना लाना ले जाना बेचना ये बिजनेस है कि नहीं? जवाब दो, है कि नहीं? फिर ये जो पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पे, ये क्या है? ये भी तो सोना ही लाते हैं। ये बेचने, वहां से खरीदा, पैसा दिया ही होगा। यहां भी लाके एक्सपोर्ट करना है, बेचना है तो पैसा देंगे ही, लेंगे। तो फिर गलत क्या हुआ? अब इन बच्चों की आवाज जब मुझे आ रही है तो आप लोगों को भी आ रही होगी, और उनको भी आ रही होगी जिनके ये बच्चे हैं। तो जिनकी आवाज मुझे आ सकती है तो इनके मम्मी पापा को क्यों नहीं आ रही? मैंने पहले ही कहा कथा प्रारंभ करने से पहले, बच्चों को लाना अवश्य है, लेकिन अपने साथ बिठाना है। अपने साथ आप बिठा लेंगे तो बच्चों का आना सफल हो जाएगा। और कुछ जो समझदार लोग हैं जो पीछे ही बैठे हैं और उनके पास ही बच्चे उदम कर रहे हैं, पीछे बैठे पंडाल में हमारे भाई लोग, पर है मजाले, उनको कोई कह भी दे कि तुम वही आवाज मत करो। कई तो ऐसे आए होंगे, बोले हमारी कथा थोड़ी है जो हमारे, हम थोड़ी जजमान है जो हम रोके इनको। अरे जब भगवान की कथा हो रही हो तो हम सबकी कथा है। ये पूरे हिंदू सनातन जगत की कथा है, किसी एक की नहीं रह जाती है। फिर ये पूरे सनातनियों की कथा हो जाती है। ऐसा भाव जब मन में आता है तब यज्ञ सुंदर होते हैं और बड़े होते हैं। कभी तो मैं से ऊपर उठो, उठना ही चाहिए, उसके बिना गति होगी भी नहीं, उसके बिना गति नहीं होगी। तो मेरा निवेदन है, बच्चों को भी बिठा लें और आप मन लगाकर कथा सुने, क्योंकि आप जितने मन से कथा सुनोगे उतने मन से हमें कथा सुनाने में आनंद आएगा। आज मुझे भी पता है आप लोग टायर्ड हैं, यात्रा निकाली है, सब थके हुए होंगे, पर कथा भी तो आज ही शुरू करनी है। ऐसा तो है नहीं कि यात्रा, कलश यात्रा किसके लिए थी? कथा के लिए। सिर्फ कलश यात्रा नहीं थी। कितनी माताएं तो मैंने देखा आई और गई, कथा शुरू नहीं हुई उससे पहले गई। वो गई कि नहीं? जब मैं मंगलाचरण कर रहा था, कहां गई वो? बोले हम तो कलश यात्रा में थे महाराज। अब कथा छूट गई। अब कलश यात्रा थी किसके लिए? कथा के लिए, और वो कथा ही छोड़ दी। खैर वो कोई बात नहीं है। विषय यह है कि आप मन लगाएंगे जितना, उतना ही हमें भी कथा कहने में आनंद आएगा। अभी आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितने मन से कथा सुनते हैं। सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी महाराज से कहा,
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताक्षाई कथा सारम मम कर्ण रसायन। आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। हमारे अंधकार रूपी तिमिर को नष्ट करने के लिए आपका जो ज्ञान है वो करोड़ों सूर्यों के समान है। देखिए आजकल आप लोगों को बहुत लोग मिल जाते हैं, बोले हम धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हो धर्म परिवर्तन? जानते भी हो धर्म कहते किसको है? उनसे कोई पूछे तुम धर्म को जानते भी हो कि धर्म कहते किसको है? गीता पढ़ी है? बोले नहीं पढ़ी। रामायण पढ़ी है? नहीं पढ़ी। पुराण पढ़े हैं? बोले नहीं पढ़े। फिर धर्म परिवर्तन करने का मतलब क्या? तुम धर्म को जानते नहीं, परिवर्तन क्या करोगे? अब बताइए हम सही करें गलत करें? जवाब दो। पहले जानो तो, परिवर्तन तो तब करोगे। जब तक जानोगे नहीं तब तक तुम परिवर्तन करो न करो वैसे ही परिवर्तित हो। पहले जान तो लो धर्म कहते किसको है। और ये हमारी हिंदुओं की गलती है, सनातनियों की गलती है। हम अपने बच्चों को धर्म से, अरे हमें खुद नहीं पता धर्म के विषय में, बच्चों को क्या बताएंगे? बताइए यहां पर एक व्यक्ति बता दीजिए बोले मुझे गीता का ज्ञान है, जो गृहस्थी हो। उनके बच्चों को 99% मालूम है कुरान में क्या लिखा है। क्रिश्चियन भाइयों के 90% लोगों बच्चों को मालूम है बाइबल में क्या लिखा है। और तुम्हारे बच्चों को 99% मालूम नहीं है रामायण का क्या मतलब है, गीता का क्या मतलब है, भागवत का क्या मतलब है। उन्हें कोई लेना देना नहीं है। उन्हें तो मतलब है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें सीए बनना है, हमें पीए बनना है, हमें ये बनना है। कुछ नहीं बन सके तो नेता बनना। हमें तुम्हारे बनने से तकलीफ नहीं है। तुम डॉक्टर भी बनो, तुम इंजीनियर बनो, तुम क्या नाम है नेता भी बनो, जो बनना है बनो, लेकिन सबसे पहले धर्मा बनो, अपने धर्म को जानने वाले बनो। धर्म को जानोगे तो समाज सुखी होगा। तुम धर्म को जानोगे, तुम्हारे बच्चे धर्म को जानेंगे, और धर्म को जानने के बाद तुम्हारे बच्चे जब ऑफिसर बनेंगे तो रिश्वत नहीं लेंगे। वो तुम्हारे बच्चे जब नेता बनेंगे तो वो वहां घोटा नहीं करेंगे। तुम्हारे बच्चे जब जज करें बन जाएंगे तो पैसे लेके जजमेंट नहीं देंगे। तुम्हारे बच्चे जब इंजीनियर बन जाएंगे तो सड़क खोखलियां नहीं होंगी। जब धर्म को जानेंगे तब व्यापारी बन जाएंगे तो किसी को अपने पैसे कमाने के चक्कर में किसी की जान जोखिम में नहीं डालेंगे। कब? जब धर्म को जान लेंगे तब। अभी प्रॉब्लम क्या है? अभी तो सिर्फ एक ही चीज सिखाई जाती है, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा कमाओ। हाँ या ना बोलो। मम्मी पापा दिन भर रात किसका प्रेशर देते हैं? जोर से बोलो। रात दिन हमारे ब्रिज में तो गाड़ी देते कछूनो करेगो, सड़कन पे मट्टी डारा डोलेगो, पढ़ ले सड़कन पे मट्टी डालनी पड़े नहीं तो। अब बताओ। और मम्मी ज्यादा कहती, मम्मी और पापा दोनों ही कुछ नहीं करेगा, दगरेन में ऊधम करतो डोल लो है, मट्टी डारे हो। अगर रामायण पढ़ लेगा तो न दगरे पे मट्टी डारेगो न सड़क पे मट्टी डालेगो। अगर धर्म जान लिया हो तो जन्म जन्मांतर की जो मट्टी परी हुई है जीवन में वो समाप्त कर देगा। याद रखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आपके बच्चे पढ़ने लिखने, सब पढ़े बढ़िया, इतनी बढ़िया एजुकेशन ले लें, किसी और की आवश्यकता नहीं पड़े, लेकिन सबसे पहले आपके बच्चे धर्म परायण होने चाहिए। आपके बच्चों को धर्म की नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके बच्चों को धर्म की नॉलेज नहीं है तो सारी नॉलेज बेकार हो जाएगी, सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा, सारा ज्ञान अज्ञान में बदल जाएगा। और अगर आप ये चाहते हैं तो आपकी मर्जी, और अगर आप नहीं चाहते हैं तो आपसे एक निवेदन है, अपने बच्चों के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनिए। हम यहां 6 दिन और रहेंगे आज के बाद। कौन सा नाम है गांव का? कौन सी भीलड़? अब बताओ, इतने लोग बैठे हैं, जो तुम्हें खुद ना पता तुम्हारे गांव को नाम का है तो मैं क्या बोलूं? बाहा बात तो बोना है, कस्बा सो भीतर मदमाते तो 2 किलोमीटर भीतर घुसा लाए तुम, गड्ढे में है के खेतन में है के हमें चौरंगा बेर चौरंगा बेहड़। बताओ, आधे आदमी तो ढूंढते ढूंढते लौट गए वहां कि बेहड़ कहां है जे। ये वो चोरन भाई बेहड़ तो ना है जो पहले जो बुइया। अच्छा ना, लग तो ना रहे, तो खुलो खुलो सो लग रहा होगा जो है, चंबल के संग है। वाह भैया। खैर, आप अपने बच्चों के साथ, ये हम निवेदन कर रहे हैं आप सबसे,